मिला। अच्छा, मैंने अब तक यही देखा शेखवाड़े में कि जिस रास्ते से गुजरिए कहीं नाली टूटी है तो कहीं खड़ंजा बिगड़ा हुआ है, सारी यही सब चीजें थी। तो मैं सोचता ये रहता था यार कि जो सभासद जो चुन के जाते हैं अपने वार्ड के, आखिर ये लोग काम क्यों नहीं कराते। हाँ मतलब, तो मैंने ये सोचा कि चलो भाई प्रयास कर रहे हैं, अगर जनता हमको मौका देती है तो हम भी कुछ करेंगे अपना। बहरहाल जनता ने खैर मौका दिया और मैं नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। पब्लिक से पार्लियामेंट तक नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 27 दिसंबर तक इनके तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। हर प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्ड में आखिरी स्तर तक प्रयास कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में प्रत्येक वार्ड के सभासदों का बहुत बड़ा रोल होता है। वर्तमान में कौन सा सभासद अपने कार्यकाल के दौरान कितना काम किया, आवाम के बीच अपनी कितनी पहचान बनाई या फिर केवल रिश्वत खाई, आवाम इस बार के चुनाव में फैसला कर देगी। क्योंकि आवाम जिस तरह से कुर्सी पर बैठाना जानती है वह उसे कुर्सी से भी उतारना जानती है। जिसने भी जनता के साथ खिलवाड़ किया और 5 साल तक अपने वार्ड में कोई काम नहीं किया तो इस बार जनता उसे कतई पसंद नहीं करेगी। आइए बात करते हैं चर्चित वार्ड नंबर 16 मोहल्ला शेखवाड़ा की। यहां के वर्तमान सभासद यूसुफ खान हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। आइए सीधे चलते हैं एम भारत न्यूज की स्टूडियो में। आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज। इस चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 16 मोहल्ला शेखवाड़ा के लोकप्रिय सभासद यूसुफ खान। हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी उपलब्धियों के बारे में। इसके पहले आजम खान यहाँ के सभासद रहे हैं और आजम खान स्वर्गीय हो चुके हैं और 1.5 साल का कार्यकाल है इनका। काफ़ी बड़ी बड़ी दावे हैं कि हमने जो है 5 साल में जो काम नहीं हुए वो करीब 1.5 साल में कर लिए हैं। उसी चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं यूसुफ खान, आपसे रूबरू हैं। सब देखिए ऐसा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम भारत न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। आपका भी सर। देखिए मैं कहना ये चाहूँगा सर कि इससे पहले मैं ये नहीं करता, किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, मुझसे पहले जितने भी सभासद थे सभी लोगों को 5-5 साल का मौका मिला और मेरा जब मौका आया है तो सिर्फ मुझे 1.5 साल का 1.5 वर्ष का मुझे मेरा कार्यकाल मुझे मिला। अच्छा, मैंने अब तक यही देखा शेखवाड़े में कि जिस रास्ते से गुजरिए कहीं नाली टूटी है तो कहीं खड़ंजा बिगड़ा हुआ है, सारी यही सब चीजें थी। तो मैं सोचता ये रहता था यार कि जो सभासद जो चुन के जाते हैं अपने वार्ड के, आखिर ये लोग काम क्यों नहीं कराते। हाँ मतलब, तो मैंने ये सोचा कि चलो भाई प्रयास कर रहे हैं, अगर जनता हमको मौका देती है तो हम भी कुछ करेंगे अपना। बहरहाल जनता ने खैर मौका दिया और मैं पहुंचा नगर पंचायत। वहां जब पहुंचा हूं तो मुझे सिर्फ एक बात की लगन थी कि मुझे अपने वार्ड का विकास करना है। बहरहाल तो कितना मैंने काम किया ये तो आप अपना सर्वे भी कर सकते हैं पूरे वार्ड की। हमारा एम भारत न्यूज का एक कार्यक्रम है ग्राउंड रिपोर्ट का। हम आप लोगों के सामने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे मोहल्ला शेखवाड़ा की और फिर हम इनसे चर्चा करेंगे इस संबंध में भी कि आपने धरातल पर कितने काम किए हैं। बहरहाल 1.5 साल का कार्यकाल आपका करीब करीब समाप्त होने वाला है। जी सर। और जैसा कि आपका कहना है कि बहुत ही मैंने देखा है कि गुणवत्तापूर्ण विकास नहीं होता है। जी जी। और विकास होते हैं जो कि 1-2 साल में खत्म हो जाते हैं। जी। तो क्या आपने कोई ऐसा काम किया है कि वो जो विकास हुआ हो गुणवत्तापूर्ण हुआ हो? सर एक बार बता दें, पहले आप देख लीजिए कि जो चुड़ियारा गली जो बोली जाती है तो वहाँ गुलेज भाई किराने की दुकान है। जी। तो जब ये चुनाव की तैयारी में कर रहा था तो वहाँ कभी अक्सर जब मैं बैठा करता था तो वहाँ पर एक नाली थी। तो जब भी कोई बाइक वाला जाता था तो पटिया वगैरह थी टूटी हुई थी, वो पूरा उसका कीचड़ जो है मतलब उस आदमी के ऊपर पड़ ही जाना है, यहाँ तक कि पैदल चलना मुश्किल था। तो वहां पर अच्छा इंटरलॉक भी टोटल खराब था। मैंने क्या किया कि उस पटिया को हटलवा करके लोहे की एक बाकायदा मजबूत जाली सर बनवा करके मैंने लगवाया। अब ट्रैक्टर भी अगर उधर से गुजर जाए सर तो कोई मुश्किल नहीं है। अब प्लस
शेखवाड़े की जितनी गलियां आती हैं सर, जहां से स्टार्टिंग आप करते हैं, कोई गली ऐसी बाकी नहीं है जहां हमने टूटा फूटा जो भी था रिपेयर का काम टोटल हमने करा दिया। जी। कोई भी आपको खुली नाली शेखवाड़े में आज की डेट में सर नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जी सर, जैसे कि ये केंद्रीय गवर्नमेंट की योजना है, आपने कितने लोगों को लाभान्वित कराया होगा? लगभग सर मेरे जब तक कार्यकाल में 17-18 लोगों का आवास मैंने मेरे द्वारा जी मतलब जो है सरकार की योजना का लाभ लोगों को मिला। जी। और वो भी सर जैसा कि मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि और कहाँ कितना कैसे लोग लेते देते हैं, मैं नहीं जानता, मगर मुझे ये है कि मेरे वार्ड में जी जितने लोग भी लाभान्वित हुए हैं, जो उनके अमाउंट हैं उनको मिले हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। कोई ऐसे कार्य हो जो छूट गए हों और आप उसको कराना चाहते रहे हो? सर देखिए, एक चीज बता दूं मैं, मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि जैसे मान लिया कि शेखवाड़े में जैसे मान लिया कि एक गढ़ई की तरफ रब्बानी भाई का स्कूल बोला जाता है, चिल्ड्रेन स्कूल, तो मैंने ये सोचा था और मैंने प्रस्ताव भी दिया है नगर पंचायत में, चेयरमैन साहब को, ईओ साहब को भी मैंने दिया है कि सर अगर ये रास्ता गढ़ई का रास्ता 12 फुट का, चूंकि वो अहमद साहब का है वो चीज, तो उन्होंने दिया है 12 फुट चौड़ाई है उसकी, और ये हसमुद्दीन नाम है उनका, हसमुद्दीन के मकान से लेकर के और आपके रब्बानी भाई के स्कूल तक इंटरलॉकिंग, जी समझ रहे हैं जी, और बगल में साइड से लाइट वगैरह लग जाए, तो वो एक शार्ट रास्ता जो बन जाएगा सर, तो जो लोग मार्केट में जैसे चुड़ियारे गली में से कोई एंट्री किया तो वो होता हुआ ऐसे आएगा, तब जाकर के आप मेन सड़क पकड़ेगा, वो अगर रास्ता बन जाता सर तो वो एकदम शॉर्टकट होता। आपने उसका प्रस्ताव बना के भेजा नगर पंचायत? मैंने बनाया है सर, और उस पर पूरा मेरा प्रयास था कि उसको मैं इसी अपने कार्यकाल में मैं उस चीज को मैं करा दूं, तो पेपर फॉर्मेलिटी सब ओके है सर जी। मगर चूंकि चेयरमैन साहब का कहना ये है कि थोड़ा सा इस सरकार में थोड़ा बजट का थोड़ा सा अभाव रहा है, जी जी, तो बजट के अभाव के कारण वो कार्य सर नहीं हो सका है। जी। मुझे उम्मीद है कि काम आगामी लगेगा। आपकी योजना है कि आपका अगर दूसरा कार्यकाल मिलता है तो उसे पूरा कराएंगे आप? सर एक चीज बता दूं, मैं जनता से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत कम समय मिला, और उस कम समय में सर मैं अपने जानते भर में मुझसे जितना हो सका मैंने मोहल्ला शेखवाड़े के विकास के लिए दिन रात एक कर दिया है सर। जी। आज कोई भी और भी तमाम वार्ड हैं, 18 वार्ड हैं मोहम्मदाबाद गोहना में जी। शेखवाड़े के अलावा और भी किसी वार्ड में आप चले जाएंगे तो जनता वहां की चिल्लाती है कि भैया देखिए ये नाली, ये पटिया टूटी है, और ये मेंबर साहब सुन नहीं रहे। आपने अतिक्रमण के संबंध में क्या किया? जैसे कि एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि राज्य को पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जी सर। उस संबंध में आपने कोई कार्य किया है? उस संबंध में कार्य का मामला ये रहा है सर कि अव्वल तो हमारे वार्ड में मैं समझता हूं कि जितने रास्ते हैं जी, मतलब चौड़ा है, ठीक है, स्पेस अच्छा है जी, और बाकी वार्ड में जैसे मान लिया कि अंसार नगर है, नाजो पट्टी है, वहां पर क्या है कि थोड़ा घनी आबादी होने के कारण गलियां बहुत पतली होती हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे वार्ड नंबर 16 शेखवाड़े में मतलब अच्छा खासा स्पेस है, इसलिए वहां पे अतिक्रमण कोई भी ऐसा नहीं हुआ है सर। मैं एम भारत न्यूज के दर्शकों को यह भी जानकारी दे दूं कि यहाँ के एक प्रत्याशी मोहम्मद इलियास को भी हमने इसमें आमंत्रित किया था कार्यक्रम में, कई मरतबा उनको बुलाया भी गया, लेकिन उन्होंने शायद अपनी असमर्थता जता दी है और इस कार्यक्रम में नहीं हो सके हैं। चूँकि वो 5 साल का कार्यकाल उनका भी रहा है, हम उनसे जानना भी चाह रहे थे कि आपकी क्या उपलब्धि है, और चूँकि इस वक्त के वो वर्तमान प्रत्याशी भी हैं, सभासद के प्रत्याशी हैं, तो हम उनसे जानना चाहते थे कि आपकी आगामी योजनाएं क्या हैं, आपकी उपलब्धियां क्या हैं, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो सके हैं। बहरहाल हमने मोहम्मद यूसुफ खां जो वर्तमान सभासद हैं शेखवाड़े के, उनको हमने आमंत्रित किया था और वो आए और हमने उनसे उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना। जैसे कि उनका कहना है कि यहाँ की शेखवाड़े की जो जनता है पूरी तरीके से उनसे संतुष्ट है, और आपको ये उम्मीद है कि आपका ये विकास का जो कार्य है उसकी बुनियाद पर ये सभासद के लिए फिर से चुन के आपको भेजेगी नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना के लिए? देखिए सर, अब ये तो आप जब जमीनी स्तर पर उसका जब सर्वे करने निकलेंगे, प्रत्येक व्यक्ति से जब मिलेंगे, क्योंकि तब आपको वो रिजल्ट मालूम पड़ेगा कि हाँ मैंने कितनी मेरी लोकप्रियता है और मैंने जमीनी स्तर पे कितना कार्य किया है। मैं अपने जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो शेखवाड़े के लिए मैं जो मान के चलता हूं सर, मैंने ये देखा कि यूनियन बैंक से सर
यूनियन बैंक से लेकर के साजन भाई की दुकान तक, जी मतलब इतना गड़बड़ वो रास्ता था सर कि जब बारिश होती थी तो 2-2 दिन तक पानी वहां पर लगा रहता था। और जितने दुकानदार थे उनके दुकानों के सामने सर पूरा कीचड़ लगा रहता था। कोई भी कस्टमर जो है मतलब आसानी के साथ उस दुकान पर नहीं चढ़ पाता था। जी और यूनियन बैंक से लेकर के पुलिया तक इन लोगों ने इतना ज्यादा, दुकानदारों ने उनके द्वारा इतना ज्यादा अतिक्रमण हुआ था। तो मैंने उन लोगों से थोड़ा सा एक राय लिया। मैंने कहा भाई साहब देखिए ऐसा है, आप लोग थोड़ा सा कार्य है नगर पंचायत का, तो आप लोग का भी जैसा कोऑपरेट होगा तो अच्छी बात होगी। तो आप लोग ऐसा करें कि ये सीढ़ी जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों ने बना लिया है, इसको आप लोग हटवा लीजिए ताकि एक सही ढंग से नाला निर्माण कार्य हो जाए। और ये चूंकि यूनियन बैंक से नाला निर्माण होता हुआ पानी क्रॉस होता है, भूलीपुर जाता है, भूलीपुर से होकर के तब जाता है। तो अब एक नाला निर्माण कार्य जो यूनियन बैंक से सीधा चला जाए, चौक से ले आके जो नदी वाले नाले में मिल जाता है, तो ये बहुत बढ़िया बात होगी। जी तो उसमें क्या किया हमने कि कुछ लोग थोड़ा नाराज भी हुए, तो मुझे अतिक्रमण अभियान थोड़ा परमिशन लेकर के ईओ साहब और चेयरमैन साहब से लेकर के वो अभियान थोड़ा चलाना पड़ा। और मैं समझता हूं कि जब ये नाला निर्माण कार्य लगभग मेरी 1 साल मैंने उस पर मेहनत किया। चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से मेरा सवाल होता था कि सर ये बताएं, किसी का भी मेहमान अगर मोहम्मदाबाद गोहना में उतरता है रोडवेज पे, तो आके जब देखता है कि चौक तक या कि इतना ये हम इतना नाम सुनते हैं इस नगर पंचायत का, और ये मेन रोड है और इस तरीके का ये मतलब इतना खराब व्यवस्था है। बहरहाल तो ये हुआ कि सोनू सिंह उसके ठेकेदार हैं, वो जल्द ही काम लगेगा। बहरहाल इसी तरीके से मैं लगा रहा और आखिर में अंत में आकर के वो काम बहरहाल लगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो नाला निर्माण कार्य हुआ है सर। एक लंबे समय तक जो है आपके कार्यकाल में सफाई की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था तो ये रही है सर कि प्रतिदिन टाइम टू टाइम कर्मचारी नगर पंचायत के आते हैं, पूरे गलियों में साफ सफाई, और प्लस कूड़े वाली गाड़ी भी आ जाती है सही समझ से और ले आकर के अपना जो है उसको जहां डिस्ट्रॉय करना रहता है कर देती है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है बारिश के मौसम में सर कि हमने कहा नहीं था कि कर्मचारी से कि आप 12 बजे रात में आ जाओ, तो कभी कोई पर्व रहा है, मेरे जहन में नहीं आ रही बात, उस टाइम मैंने देखा कि बदरू कर्मचारी जो है हमारे वार्ड का, वो बेचारा 12 बजे रात में जो है झाड़ू लगाते हुए मैंने देखा है और जनता ने देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोर कसर बाकी रह गई है मेरी मेहनत में। अच्छा, शाम होते ही जिस गली में आप चले जाएं आपको अंधेरा नहीं मिलेगा और ना ही कोई इंटरलॉकिंग खराब मिलेगी कि कोई की मतलब कि ठोकर लग जाए और गिर जाए। आप आगामी जो चुनाव होने वाले हैं नगर पंचायत के, उसमें सभासद के प्रत्याशी भी आप हैं। जी सर। तो आप किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि मेरा मानना यह था कि मुझे बहुत कम समय मिला जनता की सेवा करने का, और बहरहाल जितना मुझे मौका मिला, जो मैंने काम किए हैं जनता के लिए, मैं एकदम संतुष्ट हूं। बाकी जनता की जहां तक बात है, जनता संतुष्ट मुझसे हो पाती है या नहीं, ये तो भाई जनता के दिल की बात तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बहरहाल उसको सजाने और संवारने में अपने वार्ड को मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है, और यदि मुझे मौका अगर जनता मोहल्ला शेखवाड़ी की फिर देती है तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि जिगजैग जो रंगीन इंटरलॉक होता है पूरे शेखवाड़े की गलियों में, वो जिगजैग इंटरलॉकिंग इंशाल्लाह नजर आएगी, ये मेरा वादा है। जैसा कि आप लोग ने सुना कि एम भारत न्यूज़ के चैनल पर हमारे यूसुफ खान ने काफ़ी बड़े बड़े बातें कही और वादे भी किए कि इंटरलॉकिंग मैं रंगीन लगवा दूंगा जिगजैग, और चूंकि 1.5 साल का कार्यकाल रहा है और इनको पूरी उम्मीद है कि इनके विकास कार्यों से जनता प्रभावित है और फिर से इनको चुनकर नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना में सभासद प्रत्याशी पर इनको चुनकर भेजेगी। और इन्हीं सब बातों के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं से विराम देते हैं। फिर किसी और सभासद को इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे। जय हिंद।